चमकाना बंद करो बाल को, माला लेकर भगवान का भजन करो। पहली नोटिस आई तो हम सब क्या काम करते हैं जानते हैं? नोटिस का जवाब नहीं देते, फाड़ के फेंक देते हैं। क्या करते हैं जानते हैं? भजन करते हैं क्या? जी नहीं, बाल काला करने का तरीका ढूंढते हैं। कैसे पता न पावे सामने वाला सैनिक आवे तो ढूंढे न पावे कि कौन है भैया आज इसको नोटिस देना है। भजन नहीं करता है जी। दूसरी नोटिस बाद में आई, आंखों की रोशनी कमजोर होनी शुरू हुई। मतलब क्या? बहुत दुनिया की चकाचौंध को देखा, बहुत रंगीनियों में डूबे रहे। एक काम करो भैया, बाहर देखना बंद करो, अंदर देखना शुरू करो। हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, क्या करने आए थे, और माला लेकर भजन करो। लेकिन जीव नहीं मानता। चश्मे पर चश्मा बदलवाएगा लेकिन भजन नहीं करेगा। एक बाबा जी 3 चश्मा लगा के बैठे थे, एक ऊपर एक, बहुत पहले की बात है। तो एक आदमी को बड़ा आश्चर्य, उसने कहा बाबा जी आप 3 चश्मा लगाए हैं? कहा बेटा तीनों का 3 काम है। कहा कौन कौन सा काम है? कहा जो सबसे ऊपर चश्मा है इससे मैं दूर की चीजें देखता हूँ। अच्छा, बीच वाले से? कहा बीच वाले से नजदीक वाली चीज देखता हूँ। कहा जो सबसे नीचे है उससे? कहा बड़ी काम की बात है, बता देते हैं, उससे मैं इन दोनों चश्मों को देखता हूँ। बोले आनंद कंद भगवान की। मतलब भजन नहीं करेगा, चश्मे पर चश्मा बदलवाएगा। दूसरी नोटिस भी गई, तीसरी नोटिस आई, दांत गिरना शुरू हो गए। मतलब क्या? बहुत चाट पकौड़े चना जोर गरम खाया, अब अंदर की मशीनरी कमजोर हो गई है। अब बहुत चाट पकौड़े खाओगे तो दिक्कत होगी, गैस पैदा होगी, बीमारी पैदा होगी, डॉक्टरों को पैसा देना पड़ेगा, आराम नहीं मिलेगा। इसलिए एक काम करो, सतुआ खाओ, दलिया खाओ, दूध पियो, लेकिन खीर खाओ, भजन करो। लेकिन जीव नहीं मानता। ये करता क्या है? चला जाएगा डेंटिस्ट के पास, डॉक्टर साहब बढ़िया दांतों का सेट दिखाइए। तो कहन कि मजबूत वाला, कहना कहन कि चना फोड़ने वाला दिखाएं कि पत्थर फोड़ने वाला? नहीं नहीं, चना ही फोड़ने वाले से काम चल जाएगा। अब 32 लगवा के आते हैं, शरीर कमजोर है फिर भी चना खाते हैं, मसाले खाते हैं और रोग का घर बनाते हैं शरीर को, लेकिन भजन नहीं करते। चौथी नोटिस आती है, कमर झुक गई। मतलब क्या? बहुत अकड़ कर संसार में चले, अभिमान बस सर को उठाकर चले। अरे अब तो झुकना सीखो, अब तो सब में परमात्मा का दर्शन करना शुरू करो। लेकिन ये जीव नहीं मानता। ये च्यवनप्राश खाता है, केसरी जीवन खाता है, कहता मुझे न बुढ़ा होना है न भजन करना है। बोले आनंद कंद भगवान की। अब इसके बाद नोटिस नहीं आती है, तब अरे आएगा जब रे बुलावा हरि का, तो छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। फिर आक्रमण करता है वो काल। तो न डाई काम करती है, न चश्मा काम करता है, न 32 काम करती है, न केसरी जीवन च्यवनप्राश काम करता है। बंधु केवल भजन ही साथ जाने वाला है। इसलिए कबीरदास का प्यारा सा भजन गाएं, बस 5 मिनट में कथा को विराम दें। अरे कैला तो राम की भजनिया हो, छोड़ा माया की दुनिया। कैला तो राम की भजनिया हो, छोड़ा माया की दुनिया। अरे कैला तो राम की भजनिया हो, छोड़ा माया की दुनिया। कैला तो राम की भजनिया हो, छोड़ा माया की दुनिया। बालापन सब खेल गवाए, बालापन सब खेल गवाए। अच्छा बुरा समझ नहीं पाए, अच्छा बुरा समझ नहीं पाए। नहीं रहा
नहीं राह के थोके धियनवा हो थोड़ा माया की दुनिया, नहीं राह के थोके धियनवा हो थोड़ा माया की दुनिया। कहिला तो राम की भजनिया हो थोड़ा माया की दुनिया, कहिला तो राम की भजनिया हो थोड़ा माया की दुनिया। जय हो जान भय तब काम सताए, जान भय तब काम सताए, प्रिया के संग रात रचाए, प्रिया के संग रात रचाए। दर्शन में खोया जवनिया हो थोड़ा माया की दुनिया, दर्शन में खोया जवनिया हो थोड़ा माया की दुनिया। कहिला तो राम की भजनिया हो थोड़ा माया की दुनिया, कहिला तो राम की भजनिया हो थोड़ा माया की दुनिया। वृद्ध भय तन तापन लागे, वृद्ध भय तन तापन लागे, अज मुझे तानाही अभागे, अज मुझे तानाही अभागे। कर जा तू कौन बहनवा हो थोड़ा माया की दुनिया, कर जा तू कौन बहनवा हो थोड़ा माया की दुनिया। कहिला तो राम की भजनिया हो थोड़ा माया की दुनिया, कहिला तो राम की भजनिया हो थोड़ा माया की दुनिया। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, ममता मोह मान मत त्यागो, ममता मोह मान मत त्यागो। साई से कहिला मिलनिया हो थोड़ा माया की दुनिया, साई से कहिला मिलनिया हो थोड़ा माया की दुनिया। कहिला तो राम की भजनिया हो थोड़ा माया की दुनिया, कहिला तो राम की भजनिया हो थोड़ा माया की दुनिया। आनंद कंद भगवान की मैत्रेय जी ने कहा, हे विदुर जी, जब पुरंजन की मृत्यु हुई तो चूंकि पुरंजनी से बड़ा मोह था, इसलिए एक राजकुमारी बनकर राजा के यहाँ पैदा हुआ। बड़े होने पर मलयध्वज नाम के राजकुमार के साथ विवाह हुआ, ससुराल गई और कहते हैं कुछ दिन तो बीता, फिर लड़ाई के मैदान में उसका पति मारा गया। चिता सजाकर सती होने तैयार हुई जैसे ही पुरंजनी। कहते हैं कि वही उनका दोस्त अभिज्ञात ब्राह्मण का वेश बना के ढूंढ रहा है अपने मित्र को, कहाँ है वो। कहते हैं जैसे बैठना चाहा, ब्राह्मण की नजर पड़ गई अभिज्ञात की कि यही तो मेरा मित्र है।
हाथ पकड़ लिया पुरंजनी का, पुरंजनी ने हाथ झटक दिया, तुम्हारी हिम्मत कैसी मेरा हाथ पकड़ने की। तो अभिज्ञात जो ब्राह्मण के वेश में थे कहा लगता है पहचाना नहीं, मैं तुम्हें तुम्हारी पहचान बताने आया हूँ, हम तुम साथ साथ रहा करते थे, तुम्हारी घूमने की इच्छा हुई, निकल पड़े तो ऐसे घूमे कि भूल गए हमको। तब उसको ज्ञान हुआ, अपने आप का ज्ञान हुआ, और कहते हैं कि अभिज्ञात के साथ वो चला गया। अभिज्ञात कौन है? परमात्मा। पुरंजन कौन है? हम आप आत्मा। यही दशा है, परमात्मा से बिछड़कर हम आप इस माया की नगरी में भटक रहे हैं, कभी पुरंजनी बनते हैं, कभी हाथी बनते हैं, कभी घोड़ा बनते हैं। जिस दिन अपने आप का भान हमको हो जाएगा बंधुओं, उस दिन कल्याण हो जाएगा। नारद जी ने इतना सुंदर उपदेश दिया प्राचीन बहिरी महाराज को कि तुरंत संन्यास लिया, चले गए जंगल भजन करने के लिए। प्रत्येक परिस्थिति में भगवान को याद करो, शरीर में मिला है परमात्मा चिंतन के लिए। नारद जी प्राचीन बहिरी को उपदेश देकर चले गए। आचार्य परीक्षित से सुखदेव जी कहते हैं, मैत्रेय मुनि के मुख से यह सार गर्भित संवाद सुनकर विदुर जी बड़े प्रसन्न हुए और विदा होकर वहां से अपने धाम लौट गए। चतुर्थ स्कंद को यही विराम देते हैं। कल से पंचम स्कंद से लेकर 10वें स्कंद तक हम आप चलेंगे। कल भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव भी मनाएंगे, तो कल बड़ी लंबी यात्रा तय करना है, इसलिए समय से आप आइएगा, समय से कथा सुनिएगा। बहुत सारी कथाएं हैं कल तो, और ज़्यादा से ज़्यादा बताने का प्रयास करेंगे। अंत में भगवान का प्राकट्य, भगवान की झांकी का दर्शन, और फिर थोड़ा आनंद उत्सव, सोहर और बधैया, फिर प्रसाद वितरण के साथ कार्यक्रम को विराम देंगे कल। आइए आज आरती करते हैं प्रेम से। यथास्थान सभी खड़े हो जाएं और प्रेम से आरती में शामिल हों। आरती की थाल 2 बनी है, एक यहाँ पर बाबूजी आरती करेंगे, दूसरे पवन भैया आप मंडप में लेके जाना, ठीक है? यहाँ पे करिए। एक आरती यहाँ हो जाए तो फिर ले जाइएगा। यहाँ की आरती में परिवार के लोग सभी बाबूजी को बीच बीच में बदलते बदलते आरती करते रहिएगा सवेरे हरि ओम रघुं हरि प्रजननं मे अष्टदश वीरगुं सर्वगणगुं स्वस्ति आत्मशनि प्रजा शनि पशु शनि लोक शनि अभय शनि अग्निं प्रजां बहुलां मे करोत्वर्णं पयोरितो अस्मासु धत्त। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है भारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है भारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों